बेटा क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अभी तक वही बात दिल पे लिए हुए हो? नहीं कुछ नहीं अम्मी जान, क्या हो सकता है? अरे छोड़ो बेटा, इतना बड़ा मसला भी नहीं, बात आई गई हो गई। और फिर माजरत करने की नौबत भी तो नहीं आई। अम्मी मसला माफी मांगने या ना मांगने का नहीं है। तो फिर क्या बात है? मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मेरी हैसियत और औकात नौकरों से भी कम है। ये किस तरह की बात कर रहे हो हसन? जरा सोच समझ के अपने अल्फाज निकाला करो। सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। भाई की नजरों में मेरी कोई हैसियत नहीं अम्मी जान। बेटा तुम अपने भाई को नहीं जानते क्या? सबके दरमियान मोहब्बत, एतमाद और भरोसा कायम रहे, इसी कोशिश में लगा रहता है वो। कहीं भी अगर कोई कमी रह जाए उसे पूरा करने की फिक्र में रहता है। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है आखिर? देखिए अम्मी जान, मैंने जो भी सही किया या गलत किया अपने बेटे के लिए किया। फराद पर मेरा पूरा हक है। चलो मान लिया कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन भाई साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे आकर कहते कि हसन तुमने गलत किया, मतलब मुझे समझाना चाहिए था ताकि मुझे एहसास होता, लेकिन ऐसा नहीं किया। नौकरानी को बुलाकर सबके सामने माफी मंगवाकर मेरी इज्जत की धज्जियां उखेड़ दी। ठीक है बेटा, बात करेंगे हम इस पर भी। कहेंगे कि उसका ये रवैया हमें मुनासिब नहीं लगा। अब तुम इस बात को दिल पर मत लो। कैसे दिल पर ना लूं अम्मी? वो गुल और उसकी माँ तो यही कहेंगे कि अब हमारे पीछे कुदरत साहब है, हमें कोई मसला नहीं। इस बात से उस नौकरानी को बहुत ज्यादा हौसला मिलेगा अम्मी जान, और उसके बाद फिर से फराद के पीछे लग जाएंगे और जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है हसन? हाँ बिल्कुल अम्मी जान। नहीं, अब इतना भी आसान नहीं। जरूरत पड़ी तो निकाल दूंगी, चाहे वो गुल हो या फिर उसकी माँ ही क्यों ना हो, और या फिर फरात हो। फरात एक मुलाजमा के लिए मुझे, अपने बाप को और बाकी सबको नजरअंदाज नहीं करेगा। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो बेटा, मगर अपने भाई से नाराजगी खत्म करना होगी। अगर कोई मसला हुआ तो मैं खुद संभाल लूंगी। क्या वाकई ऐसा ही होगा? अरे हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, फिक्र मत करो तुम। रेडी हो तुम? हाँ रेडी हूँ। सोच रही हूँ कि नीचे जाने से पहले भाई को कॉल कर लूँ। तुम्हारी मर्जी है। जब मैंने फोन किया तो सब ठीक था। पहले भी कहा था मैंने, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ कहा था, याद है। उसी के बाद मैंने कॉल की थी, बात हुई तो सब ठीक था। पता है तुमने क्या कहा था, लेकिन मैं भाई को जानती हूँ। अगर कोई परेशानी होगी भी तो तुम्हें नहीं बताएंगे। बस यही बात दिमाग से नहीं निकल रही। ठीक है, बेहतर है कि फोन कर लो। ठीक है, बस भाई फोन उठा लें। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बंद है। शायद बैटरी डेड हो गई हो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद करूंगी। चलो नीचे चलते हैं, नीलामी शुरू होने वाली है। ओहो अम्मी, आप भी जरा देख कर चला करें ना। अरे बेटा, देखा ही नहीं गया। जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे तो देखेंगे तुम्हें अपनी नाक भी नजर आती है या नहीं। इतना ज्यादा परेशान मत हो जैवदाद।
2 दिन चावल में पड़ा रहेगा तो नमी निकल जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा। बेटा ये एक हादसा है, हो जाता है कभी कभार। बेटी, आज तो हमने किसी तरह टाल दिया है, लेकिन कल क्या करेंगे? अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझ पर छोड़ दे बस।